500 रुपए के नोट क्या केंद्र सरकार बंद करने जा रही है? जैसे 2000 के नोट बंद हुए तो वैसे 500 रुपए का नोट भी बंद हो जाएगा। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी सच्चाई आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि जैसे 2000 का नोट बड़ा अमाउंट था उसको बंद किया गया, वैसे ही अब 500 का नोट बंद किया जाएगा और 100 रुपए 200 रुपए के नोट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है, आरबीआई क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, ये खबर भयानक तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है। लोग इसको लेकर जानना चाहते हैं कि भाई हकीकत क्या है। इसको लेकर आरबीआई की तरफ से हालांकि इनकार किया गया है। डिटेल आप बताइए, क्या हुआ है? सौरभ, ये तो सोशल मीडिया ही बता सकता है कि क्या हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें बहुत सारी और बहुतायत आती रहती हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दावे कई बार कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ, जब एक डिजिटल शो के दौरान 500 रुपये के नोट बंद करने का दावा कर दिया गया। और आप ये जानते ही होंगे कि 2000 के नोट बंद किए जाने के बाद सिर्फ अगर एक बड़ा नोट है भारत में तो वो 500 रुपये का है जी। और अगर देखा जाए बड़े नोटों की श्रृंखला में तो सबसे बड़ा नोट 500 का ही है और उससे बड़ा नोट नहीं है। नोट बंद करने के पीछे तमाम वजह होती हैं और यही वजह थी कि सरकार ने 2000 का नोट बंद किया, चूँकि वो बड़ा था और बड़े पैमाने पर वो एकत्र करके रखा जा सकता था। यानी कि जो कैश फ्लो है उसको लेकर के सरकार ने तमाम कानून बनाए, काला धन कानून बनाया और जो आप बैंक में जमा करते हैं उसका भी सीमा निर्धारित कर दी गई कि बचत खाते में आप कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं एक दिन में या एक महीने में। और इसी के साथ ये सारी चीज़ें कब तय हुई? ये सारी चीज़ें तय हुई 8 नवंबर 2016 को, जब घोषणा हुई 1000 और 500 रुपये के पुराने नोट बंद करने की। तो ये बंद करने की घोषणा के बाद ये तमाम जो प्रयास थे सरकार की ओर से किए गए कि ब्लैक मनी ना जनरेट हो पाए और लोग पैसा इकट्ठा ना कर पाएँ, क्योंकि ब्लैक मनी यानी कि पैसा जो है, और ख़ास तौर पर मान लीजिए 2000 के नोट हैं, अगर आपके पास 1,02,000 के नोट हैं तो उनको रखना आपके पास आसान है, जबकि वही नोट अगर 500 की उसमें दशा में होंगे, सूरत में होंगे, तो ज़्यादा जगह का घेराव करेंगे, ज़्यादा जगह चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हैं। और सरकार को भी पता लग जाता है कि 500 के नोट इतने कहाँ चले गए। ऐसी कुछ कंडीशन सामने आई थी जब 2023 में मई में 2000 के नोट बंद किए गए। उसके पहले जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जो प्रधानमंत्री ने रात में 8 बजे आकर के ये घोषणा की थी कि कल से 500, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर जो आरबीआई जारी करता है, सरकार उसे संविधान के तहत संसद में मंजूरी दे चुका होता है, वो लीगल टेंडर। और आरबीआई एक उसका प्राधिकार है जिसके तहत सारी चीज़ें गवर्न की जाती हैं, नोटों की, मुद्रा की। और हर देश में लगभग अलग अलग थोड़ी बहुत व्यवस्था है, लेकिन इसी तरह की व्यवस्था है मुद्रा को विनियमित करने की। और जब 2016 में इस तरह की घोषणा की गई तो उसके पीछे तमाम कारण थे। काउंटरफिटेड नोट थे, यानी कि नकली नोट बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में, नेपाल से और भी कई बॉर्डर एरियाज़ में पकड़े गए। और इसके अलावा जो नोट थे, ये माना जा रहा था कि एक सर्वेक्षण भी आया था, जो इंटरनल सर्वेक्षण था आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें ये सामने आया था कि जो नोट छापे गए हैं वो कहीं भी, मतलब जो एक आकलन होता है उस आकलन के बेसिस पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कितने भी आप नोट छाप लें, तो ऐसे नोट छापने से तो फिर कोई भी देश अमीर हो सकता है, लेकिन नोट उतने ही छापे जाते हैं जितना कि आपके पास सोना रिजर्व में होता है, और उसके बेसिस पर कुछ और इसमें गणित है जिसके बेसिस पर नोट छापे जाते हैं। तो ये भी माना जा रहा था कि ये नोट जो छपे हैं पुराने 500 और 1000 के, वो बड़े पैमाने पर छपे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं हटाना था। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे और वो हटाने की घोषणा की गई और 31 दिसंबर 2016 तक उनको जमा करने की घोषणा कर दी गई। लोगों ने जमा किए, बड़े पैमाने पर लोगों को रोष भी इसमें व्याप्त हुआ, क्योंकि अचानक वो मुद्रा बंद कर दी गई। और समझ लीजिए कि जिसके पास 500 और 1000 का नोट उस वक्त हो और इसके अलावा पैसे ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे तमाम इश्यूज़ भी सामने आए और लोगों ने विरोध भी किया। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं की और तत्कालीन जो आरबीआई के चेयरमैन थे शक्तिकांत दास, उस समय वो वित्त सचिव थे वित्त मंत्रालय में। उसके बाद 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। नए नोट लाने के बाद 2023 में ये देखा गया कि 2000 के जो नोट हैं वो बड़े पैमाने पर बाजार से गायब हैं। तो गायब हैं तो कहाँ हैं? आखिर कौन ले गया उनको? क्योंकि उसके पहले ब्लैक मनी कानून और इसके अलावा बैंकिंग जो विधेयक है, बैंकिंग जो कानून है, उसमें तमाम संशोधन किए गए सरकार की तरफ से। इसकी श्रृंखला में जो विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में, तो उसके बाद जो एक्शन लिया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में ये जब देखा गया कि 2000 के नोट भी जमा किए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये डिमोनेटाइज करने का निर्णय लिया, यानी कि 2000 के नोट भी वापस लेना शुरू किए गए। और
वो लगभग वापस भी हो गए। बहुत ही कम तादाद होगी जो अब देश भर में कुछ लोगों के पास बचे होंगे। कई बार लोग अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कि कभी भविष्य में लोगों भविष्य को दिखाएंगे कि देखिए ऐसा भी नोट चलता था। जैसे मेरे पास तमाम 1 रुपए के जो नोट हैं वो हैं, 2 रुपए का नोट है, और ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा भी करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए उन्हें सार्वजनिक करके आगे बैंक में जमा करने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि कानून उसके खिलाफ होता है और आपके पास इतनी बड़ी तादाद में वो रकम है कि आप उसे बैंक में नहीं जमा करा सकते। तो ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। लेकिन 500 रुपये का जो नोट है उसके मामले में तो सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यही एक अंतिम बड़ा नोट है जो 100 रुपये से बड़ा है। और 100 रुपये के बाद 50 का नोट है, 20 का है, 10 का है, 10 के बाद 5 का है, 20 का एक सिक्का भी है, सिक्के अलग फॉर्मेशन में रखे जाते हैं। तो 500 रुपये का नोट नहीं बंद होगा, ये सरकार ने कल स्पष्ट कर दिया। और जो PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, इसने बड़े पैमाने पर सभी मीडिया हाउसेस को इस बारे में सूचित किया कि सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है, और सरकार किसी भी तरह से 500 रुपये का नोट बंद करने नहीं जा रही है। तो आपने मुझसे सवाल ये किया था कि सोशल मीडिया पर ऐसा सामने आया, तो मैंने आपको बताया भी कि तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं और उनमें दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत सही नहीं होती है और वो दावे फर्जी साबित होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि सोशल मीडिया में भी सुधार की ज़रूरत है और कोई भी खबर सार्वजनिक किए जाने से पहले उसके बारे में सही जानकारी हासिल कर लेना भी ज़रूरी है। जी सर। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद ये हमारे दर्शकों को ये साफ करने के लिए कि ये खबर फर्जी है, झूठी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा कोई भी कदम सरकार नहीं उठाने जा रही है कि 500 के नोट बंद होंगे, 500 के नोट चलते रहेंगे। हाँ, ये जरूर RBI की तरफ से कहा गया है कि वो चाहती है कि ATMs में 200 रुपये के, 100 रुपये के नोट की मात्रा बढ़े, जिसकी शिकायतें उस तक लगातार आ रही थी, मगर 500 के नोट बंद करने का कोई प्लान नहीं है। तो ये था पूरा अपडेट। आप तक ऐसे ही तमाम जो अपडेट्स हैं हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।